वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये किस्सा है नवंबर 2024 का, जब मैं अपने घर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़कर राजस्थान की एक रोड ट्रिप के लिए निकला। सबसे पहला स्टॉप था जयपुर और मैंने आमागढ़ लेपर्ड रिज़र्व, जो कि इंडिया का दूसरा लेपर्ड रिज़र्व है, वहाँ पर सफारी बुक की थी। ये 2023 में ही शुरू हुआ है और उस दिन मुझे झलाना की बुकिंग नहीं मिली। एक बहुत ही सुंदर और एक बेहतरीन जंगल है, बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम है और पार्क में थोड़ी देर घूमने के बाद हमें लेपर्ड दिखाई दिया। ये लेपर्ड एक किल के पास था और ये पानी पीने जा रहा था जब छोटी सी गिलहरी की कॉल हुई, जिस पे हमने गाड़ी उस तरफ मोड़ी और ये लेपर्ड हमें झाड़ियों में बैठा दिखाई दिया। घेरा बैठा तो इस तेंदुए को मैंने रोड पर देखा था। गिलहरी की कॉल फॉलो करते हुए हम गए, अचानक से झाड़ियों में छुप गया और इसके बाद हमारे ड्राइवर ने गाड़ी को पैक किया और हमारे पीछे की तरफ एक वाटर होल था जिस पर ये लेपर्ड वहाँ पर जा रहा था पानी पीने। और बहुत ही सुंदर लेपर्ड था, बहुत ही बड़ा तेंदुआ था ये, और मुझे ऐसा लगा कि ये एक मेल लेपर्ड है और ये अभी जो है हंट भी करेगा, बट ये पहले से ही एक शिकार पे था और पानी पीने जा रहा था। और उसके बाद हम गाड़ी बैक करते रहे धीरे धीरे, और ये जो है अब हमारे से एक उचित दूरी बना के इसने रखी। और यहाँ पे फुटेज बहुत शेकी है बिकॉज़ जैसे जैसे ये आगे आ रहा था हम गाड़ी रिवर्स करते जा रहे थे, तो उसमें कैमरा मेंटेन करना वाज अ बिट टू डिफ़िकल्ट। और जितनी भी जो अच्छी फुटेज है वो मैंने अपने कैमरा से बनाई है, बाकी ये सब मैं फ़ोन से ले पाया क्योंकि उसमें टाइम नहीं था मेरे पास सेट करने का। तो ये लेपर्ड हमारे साथ साथ ट्रैक पर आता, एक दूरी बना के रखता और जहाँ पे भी टर्न आता ये झाड़ियों में चला जाता। उसके बाद हम फिर गाड़ी बैक करते और ये फिर दोबारा से ट्रैक पर निकल आता। और ये 4-5 बार यही हुआ क्योंकि जानवर जो है वो ट्रैक पे चलना पसंद करता है, वो नहीं चाहता झाड़ियों में चलना। जैसे हमें झाड़ियाँ चुभती हैं वैसे टाइगर को, लेपर्ड को भी चुभती हैं। जैसे घास के अंदर हमें उमस लगती है वैसे ही इन्हें भी लगती है। ये एक शॉट में ले पाया जब ये अंदर अपने हंट पे था, अपने किल पर था सॉरी, और बहुत ही उम्दा शॉट आया, लेकिन क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी तो मैं वीडियो ढंग से बना नहीं पाया। ये देखिए फिर से ये निकल के आया। अब होता क्या है कि जब इधर ये यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे अभी एक जगह आएगी, हमें पार कर कर हमारे पीछे एक वाटर होल था, उस वाटर होल पे लेपर्ड पहुँचेगा और जैसे ही ये झाड़ियों में गायब हुआ, अराउंड 100 गज की दूरी से एक और लेपर्ड वहाँ पे आता दिखाई दिया। तब हमें गाइड ने बताया कि ये एक मेल लेपर्ड है जो अब आया है और अभी हम जिसे फॉलो कर रहे थे वो फीमेल है। मुझे तो ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था तो मुझे लगा यही मेल है, लेकिन बहुत देर अलार्म कॉल चली और बहुत देर हमने इंतज़ार किया कि ये दोनों इकट्ठे दिखें, लेकिन ये दोनों इकट्ठे दिखाई नहीं दिए और हमें बस इसी साइटिंग से संतुष्ट होना पड़ा। आमागढ़ की पहली सफारी में बहुत, इसको मैं बम्पर साइटिंग कहूँगा कि हमें 2 लेपर्ड दिखे। ये थी वो जगह जहाँ पे लेपर्ड जंप करके पेड़ पे भी चढ़ा था और मोर जो है कॉल भी कर रहे थे बार बार। कैमरे की जो बिल्कुल फोटो साफ आती है ना, तो आइडेंटिटी होता है, ऐसे चलते आइडेंटिटी नहीं होगी। अच्छा, नहीं एरिया किसका है वो? यार यहाँ एक्चुअली क्या है कि 3-4 लेपर्ड ऐसे हैं जो बोल रहे वो साइटिंग होती है। अच्छा, बाकी सब साए हैं जो दिख जाते हैं, भग्गे दिख गए। अच्छा ऐसे यहाँ आइडेंटिटी करना बहुत डिफिकल्ट है। वहाँ तो झलाना में तो पूरी प्रॉपर वो बन गई है झलाना में तो यार वो पूरा देखते ही बता देते, हाँ वेब से और चलते फिरते कि कौन सा लेपर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो झलाना मिलते हैं।
बिल्कुल कल मिलते हैं, कल परसों, कल सुबह शाम और परसों भी है मेरी, जी बिल्कुल। तब मिलते हैं फिर। चलो जी, थैंक यू। एक बहुत ही बेहतरीन सफारी के बाद हम चल पड़े अपने होटल की तरफ। आमागढ़ का रास्ता बहुत ही शानदार है। रघुनाथ फोर्ट, आमागढ़ फोर्ट और बहुत सी चीज़ें, गलताजी मंदिर और बहुत सी चीज़ें हैं। ये जयपुर मेन सिटी से अराउंड करीब आधे घंटे का रास्ता है पीक ट्रैफिक टाइम पे। और बहुत ही सुंदर रास्ता है। इट्स अ बिट कंजेस्टेड लेकिन रास्ता सुंदर है। अब ये देखिए, ये नेक्स्ट डे है जब मैं झलाना की सफारी करने पहुंचा। और झलाना एक बहुत बेहतरीन जंगल है। जो लोग गए हैं दे कैन अटेस्ट टू दिस फैक्ट कि झलाना बहुत ही प्यारा जंगल है। यू कैन नॉट बिलीव योर आइज जब आप एक इंडस्ट्रियल एरिया में से सफारी गेट पे पहुंचते हैं और फिर जंगल के अंदर जाते हैं। इट इज़ रियली अमेजिंग। तो झलाना जो है जयपुर सिटी के बिल्कुल बीचों बीच है। इसकी एक हिस्ट्री है। ये देखिए, शहर को देखिए, इट्स अनबिलीवेबल कि शहर के बीचों बीच 20 से 25 लेपर्ड रहते हैं। जयपुर एज अ प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड इन 1128 AD और आज इसकी पॉपुलेशन करीब 31 लाख है और ये राजस्थान की स्टेट कैपिटल है। सेकेंडली, जो रॉयल फैमिली है जयपुर की, वो यहाँ पर हंट्स ऑर्गेनाइज कराती थी और इनके ही अंडर रणथंभौर भी आता था। तो नाहरगढ़, रामगढ़, रणथंभौर और झलाना में भी हंट किया जाता था। झलाना सबसे ज़्यादा इसलिए हंट होते थे क्योंकि ऑर्गेनाइज किए जाते थे क्योंकि ये शहर से बिल्कुल पास था और शिकार औदी से आप पूरा शहर भी देख सकते हैं और पूरा झलाना भी देख सकते हैं। बाकी हंटिंग रिकॉर्ड्स हैं पुराने जो ये बताते हैं कि प्रिंस ऑफ वेल्स ने यहाँ पर एक टाइगरस का शिकार किया था 1876 में। महाराजा सदूल सिंह थे बीकानेर के, जिन्होंने अपना फर्स्ट टाइगर इन फॉरेस्ट में मारा था अराउंड 1919। और उसके बाद वायसरॉय ऑफ इंडिया रूफस इसाक्स, जो 21 से 25 में वायसरॉय थे, उन्होंने महाराजा माधो सिंह के साथ 1922 में एक टाइगर और वाइल्ड बोर मारा झलाना में। तो जो हंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो ये भी बताते हैं कि स्लॉथ बियर भी एक वक्त पे यहाँ पर था। लेपर्ड के अलावा इस जंगल में वाइट फुटेड फॉक्स अवेलेबल है, इंडियन हेजहॉग है और इंडियन पैंगोलिन भी है। तो गाइस, सुबह और शाम की सफारी झलाना में करने के बाद मुझे उस दिन कुछ नहीं दिखा। जिस दिन आमागढ़ में मैं सफारी कर रहा था उस दिन 5 लेपर्ड यहाँ दिखे थे, लेकिन एक दिन कुछ नहीं था। 2 सफारी कुछ ना हाथ लगने के बाद अब तीसरी सफारी में यहाँ पर एक फीमेल लेपर्ड है और मैं पूरे वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा था लेकिन वो मुझे नहीं दिखी। आप पीछे अगर आवाज़ सुन पाएंगे तो जो मेरे साथी हैं उन्हें वो फीमेल दिख रही है आगे जाती हुई, लेकिन इस पेड़ से मेरा एंगल छुपा हुआ था। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो अगर आप कोई पीछे दिखाई दे रही है तो ये यहाँ पर थी। थोड़ा सा हम आगे गए, एंगल बना, मैंने अपना कैमरा सेट किया और फिर मुझे ये फुटेज मिली। इसको देखने के बाद 2 सफारी में जब कुछ नहीं दिखा था उसकी कसर पूरी हो गई और ये भी झाड़ियों में गुम हो गई। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें एक नीलगाय खड़ी दिखाई दी जिसके शरीर पे घाव थे। इसके ऊपर एक मेल लेपर्ड ने अटैक किया था और मेल लेपर्ड भी हमें पता लगा कि ये राणा का काम है। तो जो लोग झलाना जाते हैं उन्हें पता होगा कि राणा यहाँ का अल्फा मेल है और ये एक ऐसा लेपर्ड है जिसकी कोई टेरिटरी नहीं है, पूरे झलाना में वो घूमता है। तो ये देखिए कितने डीप इसने गैश किए हैं, बट ये भी बहुत खिलाड़ी था। ये नीलगाय भी बहुत जिसे कहते हैं यहाँ पे कि पुराना चावल था कि ये भी उसके चंगुल से निकल गया। अब हम आगे बढ़े और हमें उम्मीद थी कि राणा आज दिखेगा। हम घूमते रहे जंगल में उसी ओर कि राणा शायद यहाँ आए, क्योंकि हमें पता था कि फीमेल कहाँ है। तो हमने गाड़ी वहीं लगा दी जहाँ हमें वो फीमेल दिखाई दी थी।
और राणा आ गया। तो ये है राणा, यहाँ का रेजिडेंट मेल, निडर, बेखौफ और ताकतवर। बहुत सालों से यहाँ पे राज कर रहा है और ऐसा लगता है कि अभी और कुछ सालों तक ये यहाँ पे राज करेगा। तो देखते हैं राणा को और ये कहाँ जाता है। ये देखिए, झलाना का सबसे ताकतवर नर तेंदुआ, और जैसे ही इस पे सूरज की रोशनी पड़ रही है तो मानो ये सोने का तेंदुआ हो। और ये अभी गंध ले रहा है फीमेल की और ज़रूर ये वहाँ जाके मेट करेगा। तो ये यहाँ पे पैदल ज़मीन पे कैसे चल पा रहा है? जब आप रणथंभौर, सरिस्का या कॉर्बेट जाते होंगे तो वहाँ पे लेपर्ड साइटिंग इतनी रेयर क्यों है और यहाँ पे ये इतना ज़्यादा क्यों दिखता है? उसका एक कारण है कि झलाना में टाइगर नहीं है। अगर यहाँ टाइगर होता, एक्चुअली ये है तो टाइगर टेरिटरी ही, लेकिन यहाँ से वो शिकार करके ख़त्म कर दिए गए। अगर यहाँ पे टाइगर होता तो लेपर्ड ऐसे नहीं चल रहा होता, बचता बचाता, छुपता छुपाता चलता, क्योंकि लेपर्ड्स आर अ टाइगर्स मॉर्टल एनिमी। जहाँ दिखेगा वहाँ पे टाइगर उसका किल कर देगा। कर्नल केसरी सिंह थे स्टेट के, जयपुर स्टेट के शिकार खाना के हेड, जिन्होंने जो लास्ट टाइगर शूटिंग थी झलाना की वो ऑर्गेनाइज कराई थी 1943 में राजमाता गायत्री देवी के लिए। और राजमाता गायत्री देवी ने उस दिन एक फीमेल टाइगर को शूट किया था। एक्चुअली टाइगर को शूट किया, बाद में पता लगा कि वो नरसिंह है, और उसके 5 टाइगर कब्स थे यहाँ झलाना में एक मांद में, जिनको कर्नल केसरी सिंह ने बाद में ढूंढा और उन्होंने एक किताब में इसका जिक्र भी किया है। और टाइगर्स जो हैं वो एक्चुअली लास्ट नहीं था, क्योंकि 1950 में भी ये कॉमन थे। लक्ष्मी टेम्पल के पास भी एक हंटिंग पार्टी के पीछे एक टाइगर्स भागी थी, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस के पास है। और फ्रीक्वेंसी ऐसी रही है कि 1960 और 62 में भी टाइगर्स और कब्स रिकॉर्ड हुए हैं। इसके बाद 1962 में झलाना को एक रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट में, और ये एक रिक्रिएशन का एरिया था जिसमें बाद में माइनिंग शुरू हो गई। तो वेस्टर्न हिल साइड जो है उसमें अभी भी स्कार्स हैं। 96 में यहाँ पे माइनिंग जो है ख़त्म हुई, और 2017 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेगुलेशंस लेके आया एक्सेस के, और सफारी शुरू कराई गई, क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड साइटिंग्स कॉमन हो गई थी। और इसके लिए मैं राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक नायाब तोहफा भारत के रेजिडेंट्स को दिया है। और ये एक बहुत ही शानदार जगह है जिसके लिए आई एम रियली थैंकफुल जब भी मैं झलाना आता हूँ। यहाँ पे एक कूड़े का ढेर भी था जिसका अभी अंत में मैं दिखाऊंगा उसको, और वो सब साफ करा के अब जंगल पूरी तरह से एक फंक्शनल जंगल एक चल रहा है, और बहुत खुशी होती है यहाँ पे आके। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।